तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेन प्रताप सिंह और आप आज मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब तक साफ हो चुकी है और मध्य प्रदेश बीजेपी 162 सीटें और वहीं कांग्रेस की बात करें तो मात्र 66। जिस तरीके से कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस था, उस ओवर कॉन्फिडेंस में जिस तरीके से आज हम इस पर विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का जादू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मामा शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याण योजनाएं और खास तौर पर मैं उन जन कल्याण योजनाओं की बात करें जिसमें महिलाओं को जो लाडली बहन योजना के तहत में जो शिवराज सिंह चौहान की बड़ी योजना थी, उस योजना के अंतर्गत ने उस योजना ने यानी महिलाओं की आधी आबादी ने कमाल कर दिया। मध्य प्रदेश में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आपको चुनावी नतीजे भी दिखाएंगे, साथ ही साथ में इस वक्त का एक बड़ा विश्लेषण भी आपको हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ मुकेश शर्मा के साथ में आपको करेंगे। मुकेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत। और आज मध्य प्रदेश की तस्वीर, हालांकि हमारी आपकी पहले भी बातचीत हुई थी, उन बातचीतों में ये पहले ही क्लियर हो गया था कि जिस तरीके से ये जो मीडियाबाजी या फिर बयानबाजी चल रही थी उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने तो स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया था कि लाडली बहन योजना जो है वो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम करेगी और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, तो अब क्या तस्वीर निकल के आ रही है? जी, इसे कौशलेंद्र कहा जा सकता है कि 2024 के प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही एक नींव रखी गई है और उनका विजन क्लियर था। जब सामने आए थे तो लगता था कि कहीं ना कहीं एमपी के और राजस्थान और जो 4 से 5 राज्य के जो चुनाव थे वहीं से प्रधानमंत्री मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पहले ही भांप लिया था कि कहीं ना कहीं ये 4 से 5 महीने विधानसभा के साथ ही लोकसभा की तैयारी भी की जाए, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इन योजनाओं के जो कौशलेंद्र एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताना चाहूंगा। जो बात करें लाडली बहना, ये न्यू एक विधानसभा चुनाव की नहीं है। आप देखेंगे रिजल्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 20 साल बीजेपी का शासन था, अगर 15 महीने के कांग्रेस के शासन को निकाल दें तो कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह का भी बयान भी जारी हुआ था, उसमें कहा था कहीं लगता ही था कि हम 20 वर्ष से शासन करें। तो उनका कहना था स्पष्ट कि सभी लोगों का, एक विशेष युवाओं का और खासकर लाडली बहनाओं का, उन्होंने कहा भी है कि 7 तारीख को मैं फिर आपके बीच में आ रहा हूँ और जो 1250 जो वो बता रहे हो कहीं ना कहीं उसको बड़ा करके और राशि लाडली बहनाओं खातों में डाली जाएगी, ऐसा भी स्टेटमेंट माननीय शिवराज सिंह के सामने आया। और बात करें राजस्थान की तो कौशलेंद्र कहीं सभी चैनलों ने जो अधिकतर जो अब तक वगैरह इन्होंने जो 106 को कांग्रेस को दिखाया था, वह कहीं ना कहीं उनका भी एक एग्जिट पोल है जो कहीं ना कहीं एक पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट जो फेल नजर आ रहा है उनका जो है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर बात करें लेकिन तो मुकेश जी, उन्होंने लेकिन और जी जी मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि आज मध्य प्रदेश का जिस तरीके से नतीजा आया, उन नतीजों में एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि जो हम पहले विचारधारा पर वोटिंग होती थी, तो क्या ये माना जाए कि अब जनता नेताओं के साथ में पारिवारिक व्यवहार कर रही है कि एक हाथ ले एक हाथ दे? अगर आप मुझे योजनाओं का लाभ जनता तक सीधा पहुंच रहा है, इसका जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती थी कि बीजेपी की जितनी भी योजनाएं जा रही हैं उससे जनता खासी नाराज है क्योंकि वो योजना अधिकारी जो हैं वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इन चुनाव परिणामों से साफ हो गया कि क्या वो जो जनता के बीच में योजनाएं पहुंची और जनता को जिनका लाभ मिला उसी का यह परिणाम है? जी, आप सही कह रहे हैं कौशलेंद्र, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बात करें कि कर्मचारियों का वोट की, मैंने आपको पहले भी बताया था सुबह के टाइम पे जब बात हुई थी आपसे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से भाप रही थी, जो हमारे कर्मचारी वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा होने की कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ध्यान देती थी, कर्मचारी पूरे विरोध में है। लेकिन आप कुछ फ्लैशबैक में जाएंगे कौशलेंद्र तो चुनाव के 2 से 3 महीने पहले की मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जब चुनाव की नींव रखी जा रही थी तो उस समय शिवराज सिंह चौहान ने, आपने देखा होगा कि सभी 22 चिकित्सा कर्मचारी को ले लीजिए, आप शिक्षा कर्मचारियों को ले लीजिए, आप ग्रामीण पंचायत विभाग के एक सरपंच सचिव और सहायक सचिव, ये जितने भी कर्मचारी सबको एक एक करके मीटिंग करके भोपाल में बुलाया गया और उनको पहले ही बता दिया गया कि जिन जिन की तो नहीं कहूंगा तो 85 से 90% उनकी पूरी की गई। तो जनता का जो
मतलब जो कर्मचारियों का जो आक्रोश था वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कौशलेंद्र की वो बीजेपी साधने में साबित हुई है, और उसी का परिणाम है, आपने देखा होगा रिजल्ट जब सामने आने पे जी। लेकिन मुकेश जी, पक्ष में मैं मैंडेट ये नजर भी आ रहा था मैं बीजेपी। जी, सरकारी कर्मचारी को सरकारी जिस तरीके से आपने सुबह ही इनपुट दिया था कि सरकारी कर्मचारी जब पोस्टल बैलेट खुल रहे थे तो सरकारी कर्मचारी सीधे बीजेपी के साथ में गए हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, बसपा भी चुनाव लड़ रही थी और क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, इनका कुछ प्रभाव पड़ा है या फिर इन पार्टियों को जनता ने निगलेक्ट कर दिया? जी देखिए, अधिकतर आप मध्य प्रदेश की राजनीति में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीधा कांग्रेस और बीजेपी में, जब से लोकतंत्र चालू हुआ तब से जनरल के टाइम से बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में सामने टक्कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ समय से केजरीवाल, और जब ये सामने आया कि हम भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा प्रभाव हमें कौशलेंद्र के देखने को नहीं मिला, क्योंकि बात करें तो योजना है वो काफी कारगर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वाकई में जनता के मन में है, ये स्पष्ट इस चुनाव में देखने को मिला। ये एक चमत्कार से कम नहीं कहेंगे कौशलेंद्र की। 20 सालों से अगर 15 महीने कार्यकाल को निकाल दें कांग्रेस के को, तो 20 वर्षों लगातार उमा भारती कुछ समय रही, उसके बाद में कुछ बाबूलाल गौर रहे, उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान, तो लगातार वो मुख्यमंत्री और लगातार आप देख कुछ सीटें 6 से 7 सीटें जो है कम रही है स्पष्ट रूप से। बाकी लगातार आप देखेंगे तो शिवराज सिंह ने फाइट किया और अच्छे मैंडेट से सरकार बनाई है, और इस बार तो आप कह सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए प्रचंड बहुमत की ओर। आप देखेंगे जब पूरे रिजल्ट जब आएंगे तो निश्चित ही एक प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी जा रही है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि 18 साल से लगातार बीजेपी सरकार चला रही है। उसके बाद भी जो भी कांग्रेस सरकार जिस तरीके से हमलावर होती थी और कांग्रेस का बड़ा हाईकमान जिस तरीके से कहें कि कमलनाथ जी और साथ ही साथ में राहुल गांधी जब मंच साझा करते थे तो मुकेश जी आपको याद होगा कमलनाथ जी बीच में रोक के राहुल गांधी को कहते थे कि राहुल जी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। लेकिन उस जनता ने कांग्रेस को निगलेक्ट कर दिया। साथ ही साथ में जिस तरीके से जो योजनाओं पर हम लोग बात कर रहे थे और सुबह आपने सरकारी कर्मचारियों की बात कही, अब मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप तो स्टेट ब्यूरो चीफ राजस्थान के भी हैं, राजस्थान की भी तस्वीर साफ तौर पर बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ मोदी की गारंटियां थी, दूसरी तरफ अशोक गहलोत की गारंटियां थी। साफ तौर पर, क्योंकि जब मैं राजस्थान गया था तो कई लोगों ने कहा था, और गुर्जर समाज से जब हम लोगों ने ताल्लुकात रखा, बातचीत रखी, तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से नाराज नहीं हूं, लेकिन हमारे नेता का अपमान हुआ, उसका बदला हम जरूर आगामी जो चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये साफ तौर पर सचिन पायलट, अब जैसे कांग्रेस वहां पर हार चुकी है तो पहले से ही हालांकि ये सब वायरल चल रहा था कि अगर चुनाव जीते तो अशोक गहलोत उसका श्रेय लेंगे और हारे तो सारा ठीकरा सचिन पायलट पर फोड़ दिया जाएगा। जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ लोगों का आक्रोश था। आप जानते हैं कि हर बार आप चुनाव की बात करें तो 25 वर्षों से 20 से 25 वर्ष हो गए लगातार। 5 साल में तो बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ये वहां का एक कार्यकाल चला आ रहा है कौशलेंद्र, और निश्चित ही वो जनता में तो था ही। लेकिन इस बार जो है रणनीति अलग थी बीजेपी की। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वसुंधरा को भी साइडलाइन किया गया है। स्पष्ट रूप से वसुंधरा राजे सिंधिया है, जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तो पूरे जो चुनाव रहा उसमें मोदी जी का ज्यादा इफेक्ट रहा है, मोदी जी की जनसभाएं ज्यादा रही, और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में भी वसुंधरा राजे लेकिन नजर आई। लेकिन हालांकि लेकिन अगर देखा जाए मोदी जी की जो आप बात कर रहे हैं, मोदी जी आक्रोशित एमपी में जिस तरीके से कांग्रेस पर ज्यादा हमले बोला करते थे, वहां तो उन्होंने सचिन पायलट को लाडला भी मामला आ गया था बीच में। जी जी जी, देखिए ये सचिन पायलट की स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने बीजेपी से जो टॉक से उतारा था उनकी भी स्थिति यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। और बात करें रिजल्ट की तो देखिए अधिकतर जो है बीजेपी ने जो परिणाम जो एग्जिट पोल के आए थे उससे भी कहीं ऊपर कर
जो रिजल्ट, और आप बात करें जो 15 से 17 जो निर्दलीय अगर आपको कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हैं कौशलेंद्र, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बागी है। जो कांग्रेस के हो सकते हैं, ज्यादातर बीजेपी के बागी है, क्योंकि आपने देखा होगा कल कल जो है वसुंधरा राजे से फोन पे बातें हो रही थी निर्दलियों की, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को ये लग रहा था कि अगर निर्दलीय कहीं अगर ज्यादा जीत करके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं के लोग थे, तो वहीं से फोन आने लगे कि हम आपके पास आना चाहते हैं। तो उन्होंने भी स्वागत किया कि आपका जयपुर में स्वागत है। लेकिन ऐसी स्थिति कहीं देखने को नहीं मिल रही है कौशलेंद्र, क्योंकि स्पष्ट बहुमत जनादेश जो है, मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिलता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वसुंधरा को सीएम बनाया जाता है या बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा, या कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी ने गुजरात में जैसा कहा, खैर, क्या वैसा यहाँ पे हो सकता है कि बिल्कुल आप मुख्यमंत्री की चर्चा हम लोग कल के बाद भी करेंगे। लौट के फिर हम मध्य प्रदेश में आते हैं। समझ में यह नहीं आ रहा है कि 162 बनाम 64, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी 162 सीटों से आगे चल रही है, और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात कांग्रेस की बात करें तो 66 सीटों पर केवल चल रही है। तो 66 और 162 में बहुत लंबा अंतराल गैप है। जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा था महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस जो है लगातार हमलावर होती रही। प्रियंका गांधी ने उन्हें गद्दार भी कहा, महाराज भी कहा कि इन्होंने मेरे साथ में गद्दारी की है। यह सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके इनपुट क्या कहते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में, निजी चैनल इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं अपने दम पर, क्योंकि जहां जहां वो जाते थे, मैं आप इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं, जहां जहां मैं जाते थे उसमें जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक लेगेसी बनी हुई है कि माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बार यह संदेशा देने की कोशिश की है कि मैं अगर नेता बना हूं ग्वालियर चंबल संभाग में, अगर लोग मुझे नेता मानते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग जहां से आप बिलोंग करते हो वहां पर क्या सीटों का वो हर एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी। किस तरीके से, कैसे, क्या? जी कौशलेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा कुछ इस बार देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश में नहीं है। चंबल में जब 2018 में चुनाव हुए थे तो 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और उस समय 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार काफी लीड कर रही है बीजेपी, क्योंकि स्पष्ट तो हम आपका आंकड़ा आपको आंकड़ा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कहीं 2000-4000 वोटों से अंतर है, कहीं 10,000 से अंतर है। तो जब तक पूरे राउंड नहीं हो सकते, जब तक हम स्पष्ट आपको नहीं कह सकते कितनी सीटें आएगी। लेकिन आपने इस चुनाव में खास चीज देखी होगी, जहां जहां, क्योंकि इस बार शिवराज का साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने काफी दिया है। बात करेंगे जितनी भी चुनावी सभाएं थी उसमें उन्होंने शिवराज सिंह जी के बारे में बढ़ चढ़ के बोला। उन्होंने कहा है शिवराज सिंह जी बहुत अच्छे नेता, उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई जिससे आम जनता तक उस योजनाओं का लाभ मिला है, और उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आने वाली। इस तरीके से उन्होंने घोषणाओं में और अपने चुनावी प्रचार में काफी कहा है। और आज एक अच्छा चित्र देखने को भी मिला था कौशलेंद्र, जब मैं देख रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान तीनों चाय की चुस्की ले रहे थे। तो अब लाइव जब मैंने देखा उनको तो काफी चेहरे पे हंसी थी। क्यों ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सरकार बना रही है, तीनों राज्यों में सरकार बना सकती है। छत्तीसगढ़ की भी यही स्थिति है, लंबा अंतराल बढ़ता ही जा रहा है। और एक प्रदेश तेलंगाना जहां पर बीजेपी बहुत शुरुआत से कमजोर थी, वहां पर सरकार नहीं बना रही है, वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब मुख्यमंत्री की बात मध्य प्रदेश में, क्योंकि हालांकि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं महाराज इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि लगातार उन पर आरोप लगते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को तोड़कर आए हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। आने वाले लिटमस टेस्ट में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया फेल हुए थे, आपको पता होगा उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी, और उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी मध्य प्रदेश में। लेकिन अब उन्होंने यह साबित कर दिया है कि महाराज के साथ पूरा ग्वालियर चंबल साथ में है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब मुख्यमंत्री के पद में, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमेशा यह कहा है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, 4 दिन पहले भी इंटरव्यू में कहा था। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ग्वालियर चंबल संभाग इस बात पर जोर देगा कि इस बार का मुख्यमंत्री हमारे महाराज को बनाइए? जी अभी ये स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया,
कि कहीं ना कहीं देखिए, जो शिवराज सिंह, ये जिस तरीके से शिवराज सिंह ने मेहनत की, तो अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे कौशलेंद्र, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता में आप देखेंगे आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं प्रथम में। उसके बाद बात करें तो लगता है तो नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, और कैलाश विजयवर्गीय भी दौड़ में है, और सिंधिया भी दौड़ में है। जी। तो आगे मुकेश जी, तो आगे जी। जी मैं ये और जानना चाह रहा था आवाज। आपसे कि जिस तरीके से भारतीय, जी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ। जी मैं ये अगला सवाल ही आपसे ये करना चाह रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक परीक्षण किया कि हमारे जो केंद्र में मंत्री हैं उनको विधायकी का चुनाव लड़वाइए ताकि जनता के बीच में जाएंगे, कनेक्टिविटी रहेगी। तो ये जो टेस्ट बीजेपी करना चाह रही थी कि केंद्रीय मंत्रियों को राज्यों में उतार के, राज्य विधानसभा चुनाव में उतार कर उनसे चुनाव लड़वाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं कहां तक सफल माना जाए और ये भी माना जाए कि आगे भी बीजेपी इसी क्रम में रणनीति अपना सकती है? जी कौशलन, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व को उतारा गया है, कुछ 6 से 7 सांसदों को उतारा गया है, मंत्रियों को उतारा गया है, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते बीच में पीछे चल रहे थे, लेकिन बाकी जो जितने भी जो उन्होंने बड़े चेहरे उतारे हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादातर जीत हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संदेश है। वैसे मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की आवश्यकता थी नहीं, उसके बावजूद आप बात, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताओं को। जी। आने वाली जो अपडेट्स होंगी आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। और जिस तरीके से बीजेपी अभी तत्काल तौर पर जो 162 और 66 का जो अंतर बीजेपी लगातार बढ़त बनाई जा रही है, हम लोग एक अगली अपडेट आपसे कुछ ही देर में लेते हैं। और मैं उसमें ये जानना चाहूंगा कि जो हॉट सीट थी उसमें बीजेपी को दिक्कत थी या दिक्कत है, या फिर अभी आने वाले 2-3 घंटे में कुछ चमत्कार कांग्रेस की तरफ से हो सकता है? ये आने वाले समय में हम आपसे जानेंगे। थोड़ी देर के बाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और मध्य प्रदेश की तमाम अपडेट्स आप तक प्रजातंत्र टीवी सुबह 10 बजे से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के साथ साथ में राजस्थान, छत्तीसगढ़ की भी अपडेट आपको बता रहे हैं, तेलंगाना की भी अपडेट बता रहे हैं। तेलंगाना एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी की जो अपडेट आ रही है वो अपडेट ये है कि तेलंगाना जो है, तेलंगाना में बीआरएस पार्टी मजबूत थे। बीआरएस पार्टी के साथ साथ में अब कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। मुकेश जी जुड़ेंगे आपके साथ में।